तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है इस नए और धमाकेदार वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है आई गोट अ सी स्किन इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनएबल इन रियल वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा था यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आए हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं इस दुनिया में किसी भी काम के लिए नहीं हूँ। पता नहीं इस दुनिया में मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। हमें आगे देखा जाता है कुछ लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और ये देखकर हमारा हीरो बोलता है रुक जाओ। और वहीं पे वे सब गुंडे पीछे देखते हैं कौन है बे। यह हमें यूए चंडो का सीन दिखाई देता है जो एक मोटा सा फैटी इंसान होता है और वे बंदे देख के कह रहे होते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है तुझे। लड़की उसकी तरफ देख रही होती है तो वो कहता है रुक जाओ, वैसे भी तुम्हें ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और वे उसको मारने लगते हैं। भाई हमारा मेन कैरेक्टर आते ही कहानी में 40 सेकंड में पिट गया गाइस। और यहाँ पे फिर पुलिस आ जाती है तो यहाँ से वे भागने लगते हैं क्योंकि पुलिस को देख कर वे डर जाते हैं। तो लड़की उसकी हेल्प करने के लिए कह रही होती है लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और सिग्मा मेल की तरह वहाँ से इजीली निकल जाता है। और यहाँ से जाते हुए वो सोच रहा होता है कि मुझे मतलब काइंड पीपल्स जो होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो उसके दादाजी ने उसको बताया होता है जब वो बचपन में था। और यहाँ पे उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, मैं बहुत ज़्यादा ही वो अगली लुक है मेरा, इसलिए मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ हो जाता हूँ। वैसे भी स्कूल में मुझे बुली किया जाता था, बहुत सारे बच्चे परेशान करते थे यूफैती, और घर में भी मुझे ऐसे ही बुली करते थे, मतलब बुली तो नहीं लेकिन परेशान करते थे। और जब मैं हॉस्टल में ऐसे हाई स्कूल में आया जब तो मुझे लगा लोग और बुली करने लगे, लेकिन मेरे जो ग्रैंड बा थे वो ही मुझे अच्छे से मतलब कि ट्रीट करते थे और मेरे साथ अच्छे से बात करते थे। लेकिन वो भी गुजर गए, लेकिन उनने मरने से पहले बहुत सारी जायदाद मेरा नाम कर दी थी अपनी, जैसे कि एक घर और उनकी कुछ सेविंग्स। और इसलिए अब मैं इस घर में रहता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस घर को भी छीनना चाहते थे, लेकिन वे छीन नहीं पाए क्योंकि ग्रैंड जो उसके फादर होते हैं उनसे सब कर दिया था, इसलिए वे उसको अकेला तोड़ देते हैं। और हमारे हीरो को रोज़ पार्ट टाइमर जॉब करनी पड़ती है इस पर। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ जा रहा होता है ग्रेजुएशन डे पे दिन, क्योंकि अब वो खत्म है। तो यहाँ पे दिखा देता है उसके जो कार्ड होता है उसमें बहुत सारी गालियाँ लिख रखी थी, फैटी अगली लूजर डिस्गस्टिंग। और यहाँ पे उसको जाते जाते लोग पीटना भी शुरू कर देते हैं और उसको पीटते हुए देखकर जो बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं। और ये कह रहा होता है मुझे न्यूज़ पेपर भेजने जाना है तो मुझे जाने दो, तो ये लेकिन उसको और तेज़ी से मारने लगते हैं। यहाँ जो उसके भाई बहन होते हैं वे भी उसको दूर से देख रहे होते हैं और उसके भाई बहन उसको देख के बोल रहे होते हैं ये तो कचरा है, बेइज्जती मारती। इसके बाद ये वो भी हो जाता है और शाम को उठता है। शाम को उठने के बाद वो देखता है कि यहाँ तो शाम हो गई। वो अपने काम के पास जाता है जो काम देता है बंदा, और वो कहता है मैंने तेरी जगह एक नए बंदे को रख लिया है, वैसे भी तो बहुत लेट आया है तो तेरी छुट्टी होगी फायर। इसके बाद वो वहाँ पे जाके घर पे बहुत ज़्यादा चीप खाना खा रहा होता है और अपने फेस को जैसे वो शीशे में देखता है तो शीशे को एक पंच मार कर तोड़ देता है। इसके बाद वो कहता है मैं इतना गंदा क्यों दिखता हूँ भाई, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो ज़्यादा ही भी पिटा हुआ सा लग रहा होता है। इसके बाद एकदम गेट खुल जाता है और वो वहाँ से निकलता है। गेट के अंदर जाने के बाद उसको याद आता है जो उसके ग्रैंड फादर थे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ट्रैवलिंग करते थे, जैसे कि इधर उधर घूम गए, इधर चले गए उधर चले गए, तो उनके पास बहुत सारे सामान होते थे, स्ट्रेन चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। यहाँ एक जो क्यूब्स होता है, मतलब क्यूब्स कह सकते हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक गेट होता है जहाँ पे हमारे यूए टंजो उस गेट को खोल देता है। गेट को खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एकदम अलग सा ही रूम्स होता है जहाँ जिसपे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वेस्टेज का मुझे ऐसा लगा था। जैसे वो अंदर जाता है उसके मुंह के सामने एकदम स्क्रीन आ जाती है और वो एकदम पीछे की तरफ हो जाता है और सोच रहा था ये क्या है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे देख रहा होता है उसके बारे में, उसको पता है उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेम्स और बहुत सारे टाइटल्स मिल रखे होते हैं और उसके बारे में उसको बताया जा रहा होता है। जहाँ पे वो अपने स्टैट्स भी देखने के लिए सोच रहा होता है, उसके स्टैट्स 1 लेवल और हर स्टैट्स का एक का होता है। वो सोच रहा होता है मैंने सोचा मैं कोई इसका एनिमी का मेन कैरेक्टर हूँ तो मुझे पक्का स्टैट्स तो खतरनाक मिले होंगे, लेकिन मेरे स्टैट्स तो एक ही है, बस सब एक ही थे, मतलब अटैक भी एक, डिफेंस भी एक। यहाँ वो खिड़की को खोलता है और बाहर देखता है और यहाँ पे बहुत सारे जंगल सा होता है और वो सोच रहा था सच्ची में मैं एक रियल मतलब कि दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे जंगल है और एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ उसको एक कागज़ दिखाया जाता है जहाँ वो देख कर कहता है मैं इसको पढ़ नहीं सकता। जब भी उसकी एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम होता है ऑल रीडर, मतलब वो किसी भी चीज़ को रीड कर सकता है और इस स्किल से वो उस चीज़ को रीड कर पाता है। यहाँ हमें बताया जाता है जो यहाँ पे बंदा था वो मरने वाला था, तो उसने जो इस बंदे को मतलब कि लेटर जिसको मिलेगा ये घर उसका ही हो जाएगा। और इस घर में बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। इस घर के ऊपर एक खतरनाक सा क्या नाम कह सकते हो आप मैजिक लगा हुआ है, जिससे अगर कोई भी मॉन्स्टर इस पर अटैक करेगा तो वो नहीं अटैक कर पाएगा। और ये एक ऐसा खतरनाक मैजिक है जो, और यहाँ पे हमारे यूवी टंडन सोच रहा होता है ये मैजिक, इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ वो एक स्वॉर्ड को देखता है जो कुछ ज़्यादा ही गदर दिख रही होती है। इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो ये स्वॉर्ड होती है वो ज़्यादा ही गदर होती है, इसकी पावर हेल्थ बहुत ज़्यादा ही अटैक होती है। यूवी टंडन देख कर ही सोच रहा था ये तो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, ये एक इंसान को बीच में से 1 सेकंड से भी कम में काट सकती है। और ये देखकर वो बाहर की तरफ जाता है, सोचता है ट्रेनिंग कर लेता हूँ थोड़ी, और वो ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ी देर बाहर चला जाता है। स्वॉर्ड चलाते हुए वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसको स्वॉर्ड चलानी आती नहीं है। उसको एक लेवल से भी कम की एक लेवल की स्किल मिलती है जिसका नाम होता है स्वॉर्ड।
इसके बाद वो देख रहा होता है कि मुझे इतनी जल्दी इसके लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं अदर वर्ल्ड से आया हूँ। इसके बाद वो वहाँ से इधर-उधर घूमता है तो उसको बहुत सारे वेपन्स मिल जाते हैं, झाड़ियों में पड़े हुए। पता नहीं भाई ऐसा दिखा रखा होता है और बहुत सारे वेपन्स को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रखा होता है क्योंकि वे सब वेपन्स आम वेपन नहीं होते, आम वेपन से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद उसको एक और नई स्किल मिल जाती है, ट्रू मार्शल आर्ट्स, क्योंकि वो यहाँ पे इधर-उधर भाग रहा होता है और थोड़ी बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा होता है। बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद मतलब वो शाम को गया होता है वहाँ पर और उसके बाद से रात भी हो चुकी होती है और वो वहाँ पे उसके ऊपर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर को देखकर हमारे हीरो की गंदी वाली पिट जाती है। लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को ऐसा दिखाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता होता है यहाँ पे एक मैजिक लगा हुआ है, बैरियर मैजिक, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता और इस मॉन्स्टर ये कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। अब मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर एक पेड़ को उठाकर हमारे हीरो की तरफ फेंकने लगता है। जो ये तेंजिस को देखकर एक बार वो डर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो और का अटैक है ये भी फेल हो चुका है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो मेरे अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं आ सकती। इसके बाद वो देख रहा होता है यहाँ पे वो स्पीयर को पकड़ता है और सोच रहा होता है कि अगर ये मुझे मार नहीं सकता तो मैं इसे स्पीयर मार के मार देता हूँ। स्पीयर मारते उसके पेट के आर पार हो जाता है और उसका लेवल 100 हो जाता है। वो सोचता है नहीं ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब एक मॉनिटर को मारते 100 लेवल अपग्रेड और उसके हर स्किल अटैक डिफेंस सब 100 लेवल का हो जाता है, एजिलिटी 100 लेवल की हो जाती है। और अब मैं सोच रहा हूँ जो उसकी एजिलिटी 100 लेवल की है तो ये टेंजो की स्पीड कितनी हुई होगी, सोच सकते हैं आप 100% होती है भाई, बहुत ज़्यादा ही होगी। और वो सोच रहा था मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने पूरी रात यहाँ पे बहुत मतलब कि रात के 4-5 बज चुके होते हैं, सुबह होने वाली होती है। और उसके बाद जब वो बाहर जा रहा था तो और मॉन्स्टर उसको ड्रॉप मिला होता है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और वो सोच रहा है ये क्या है, क्योंकि उसको 150 मिलियन 1 मिलियन येन मिल जाते हैं और सिर्फ बहुत कम सामान से। रात को उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और क्योंकि उसकी एजिलिटी स्पीड स्ट्रेंथ सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी बॉडी की शेप भी बदल जाती है। और यहाँ हमें यूई तेंजो का सीन दिखाया जाता है, तो यूई तेंजो के 6 एप्स आ चुके हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता क्योंकि अभी वो मतलब शीशे में देख नहीं सकता क्योंकि शीशा तो तोड़ दिया खुद ने। अब वो वहाँ पर अपना मतलब कि तैयार तूर होता है और सोच रहा होता है ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और अच्छे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर चला जाता है घूमने के लिए इधर। यहाँ वो बाहर जाके देखता है तो उसके खतरनाक सी हब्स मिल जाती है जो एक फुल हील हब्स होती है और ये हब से हम किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। इसके बाद वो एक स्लाइम मॉन्स्टर को हंट करता है क्योंकि उसका स्पीयर होता है, उसको फेंक के मारता है स्लाइम मॉन्स्टर को देखते ही। स्लाइम मॉन्स्टर की भी वो आर पार हो जाता है और स्लाइम मॉन्स्टर वहीं पे बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से खत्म हो जाता है। स्लाइम मॉन्स्टर का जो ड्रॉप होता है वहाँ उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एक पेंडेंट को वो पहन लेता है जिससे उसकी कुछ पावर्स बढ़ जाती है और वो जाने से पहले बहुत सारे पैसे को भी ले लेता है और सोच रहा होता है कि अब मैं इससे एक नई यूनिफॉर्म लूँगा। इसके बाद वो यूनिफॉर्म की दुकान पे मैंने यूनिफॉर्म की दुकान पे जाता है और जल्दी से खरीद लेता है और वापस आ जाता है। यहाँ पे वो मतलब खाना खोना खा रहा होता है, अपना पूरे मजे कर रहा था क्योंकि स्लाइम जो होती है उसने कुछ खाने की चीज़ें भी ड्रॉप करी होती है। यहाँ हमारा हीरो ऐसे ही घूम रहा होता है, यहाँ पे उसको एक अटैक करता है एकदम गोबलिन पर, लेकिन उसे पता चलता है ये एक सिंपल गोबलिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलीट गोबलिन है। एलीट गोबलिन सिंपल गोबलिन के मतलब लेवल 3 या लेवल 5 कह सकते हो ये उसको, लेकिन हमारा हीरो उसको भी ख़त्म कर देता है और उसे ख़त्म करने के बाद उसके सारे आइटम्स को अपने इन्वेंट्री में डाल लेता है। उसके पास भी एक इन्वेंट्री है जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो सोच रहा था मैं कितना भी इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन कल मेरा स्कूल शुरू होने वाला है। इसके बाद वो जाके अपने स्कूल में जा रहा होता है, लड़कियाँ उसको देख कर कह रही होती है ये कोई मॉडल लग गया, मैं वैसे तो मेरे जैसा तो नहीं दिख रहा भाई ये। इसके बाद कुछ लड़के आते हैं जो उसको रोज बुली कहते थे, वो पूछते क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, और हमारा हीरो पीछे की तरफ एकदम मुड़ता है और कहता है नहीं इट्स मी यूई तेंजो। ये सुनकर हट जाते क्योंकि और फिर जो बुली का पिंक बॉय वाला कहता है तो तुम वो नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता, वो अगली पिंक थोड़ी ना हो तुम। उसके बाद वो अपना मतलब बाथरूम में जाता और देख रहा था अपने फेस को, क्योंकि अभी उसने अपना फेस दिखा होता है, बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा होता भाई फेस में। इसके बाद हमारा जो यूई तेंजो होता है उसके बाद बच्चे आ जाते हैं। इसका मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा जल्दी ही, डेली का एपिसोड आया करेगा, इसका रीकैप मैं 5 एपिसोड के बाद 6 एपिसोड के बाद ला दूंगा। या उसके भाई बहन उससे पूछ रहे थे तुम्हें ये कैसे करा, तुम मतलब इतने सुंदर कैसे हो गए। मुझे भी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जहाँ से एक लड़की उतरती है जिसका नाम हमें बताया जाता है और वो कहती है यूई तेंजो, और ये भी लड़की होती है जिसकी यूई तेंजो ने जान बचाई थी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें, बाय।